बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आज मैं अपनी फैमिली के लिए कीमे वाले समोसों की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी, इजी तरीके से बताऊँगी। तो चले चलते हैं, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कीमा लेना है। कीमा मैंने धो के फ्रीज़ कर दिया था, तो इसलिए ये धुला हुआ कीमा है, साफ़ सुथरा। मैंने इसको अच्छी तरीके से धो के तो फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने अगले दिन बनाना था। तो फिर मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसको थोड़ी देर के लिए रखा। उसके बाद मैंने इसको एक पैन में निकाल लिया और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। और अब मैं इसमें कीमे को फ्राई कर रही हूँ। तो इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि कीमा जो है वो जितना आप अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, इसकी हमक जो आती है गोश्त की वो नहीं आएगी। और इसका कलर बिल्कुल देखें, ये चेंज हो चुका है। आपने भी इसी तरह करना है, कलर बिल्कुल आपका चेंज हो जाना चाहिए। तो ये देखें जी, हमारा कलर भी चेंज हो गया है कीमे का। और हमने अच्छी तरीके से बुनाई भी कर रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ। आपने भी इसी तरह करना है। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, आपने इनको फॉलो करना है, ताकि आपकी रेसिपी भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी बने। तो कीमा फ्राई करते करते आप इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे। दरमियानी आंच आपने रखनी है, चूल्हा बिल्कुल तेज़ नहीं करना, नहीं तो कीमा सारा आपका ब्राउन सा हो जाएगा, जल जाएगा। ये सब काम आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। तो अब आपने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। मैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज़ कर लेती हूँ, इसलिए मेरा तो फ्रीज़ होता है। 1 हफ़्ता 10 दिन के लिए मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर दोबारा से बना लेती हूँ। तो आजकल आपको पता है, जब इंसान सारे काम शुरू करता है तो फिर टाइम नहीं होता, तो ये टाइम की बचत हो जाती है जी। स्पाइसेस हमने लिए हैं जी, आधा चम्मच भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच दड़ा मिर्चें। फिर भी आप ये चीज़ें अगर आपको कम लगें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन समोसों में कोशिश करिएगा कि स्पाइसेस ज़्यादा नहीं अच्छे लगते। तो ये बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। वैसे ये समोसों में कोई भी चीज़ ओवर नहीं होती, स्पाइसेस ज़्यादा नहीं होते। आप अलग से जो चटनी खा रहे हैं उसमें आप डाल के खा सकते हैं। तो आपने सारा कुछ डाल के इसको फिर दोबारा से अच्छे तरीके से भूनना है। तो जब आपका कीमा अच्छे तरीके से स्पाइसेस इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, अच्छे तरीके से आपने इसको भून लिया है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। और नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा प्याज। अब हमने प्याज लेना है। तो ये जी काली मिर्चें भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून है, लेकिन बहुत भरा हुआ नहीं है। इसको भी आप थोड़ा सा मैंने लेट डाला है, क्योंकि काली मिर्चों से हमारा जो कीमे का जो होता है ना, एक उसकी लुक, वो थोड़ी सी ब्लैक सी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको आखिर में डाला है। तो ताकि ज़्यादा पकने से मेरी लुक कीमे की थोड़ी ब्लैक सी हो ना हो, थोड़ा ओरिजिनल स्टाइल रहना चाहिए, कीमे की ओरिजिनल शक्ल नज़र आनी चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा लेट डाला है। तो ये जी मेरा प्याज है, 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए थे चॉप करके, मैंने उनको इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप चॉप कर रहे हैं, आपके पास चॉपर है, तो आप कोशिश करें जो जब चॉप करें तो आपने क्या करना है कि इसका पानी जो होगा वो आपने वेस्ट नहीं करना, ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। आपने इसी कीमे में डाल देना है, ताकि कीमे को थोड़ी सी और पानी मिल जाएगा, थोड़ी सी और बुनाई हो जाएगी और गल भी जाएगा, और ये प्याज हमारा इसी पानी में और नरम भी हो जाएगा। तो ये देखें जी, प्याज आपने तब तक इसको करना है जब तक कि आपका प्याज बिल्कुल बीच में रच बस ना जाए। ठीक हो गया, नरम हो जाएगा, बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। जब बिल्कुल नरम सा हो जाएगा तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे पास जी सब्ज़ धनिया नहीं था, सब्ज़ मिर्चें नहीं थी, और पुदीना भी आप डाल सकते हैं, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो पुदीने को मत डालिएगा, वो फिर बाद में काला काला सा हो जाता है फ्रीज़ करने से। अगर आपने उसी वक्त बना के खाने हैं, फिर आप पुदीना डाल सकते हैं। तो ये जी सब्ज़ धनिया, मिर्चें और पुदीना, ये आप आपकी अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। तो अगर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सब्ज़ धनिया के साथ तो बहुत क्लास का टेस्ट आता है, और पुदीने के साथ भी बहुत क्लास का आता है। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप पहले से ये बना के रख लें। फ्रेश फ्रेश बना के फ्राई करके देंगे तो आप बेशक पुदीना डाल सकते हैं।
तो ये आप मैदा ले लें। मैदा भी आप आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई कैद नहीं है। 2 मैंने ये कप लिए हैं, मेजरिंग कप्स हैं। 2 कप मैंने मैदा छान लिया है। वैसे तो मैदा मेरा साफ़ सुथरा था, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए आप एक दफ़ा ज़रूर छाना करें, क्योंकि हर चीज़ को छान के इस्तेमाल करने से इंसान को तसल्ली हो जाती है। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और हाथ से मसल के डाल दें। और अगर सफ़ेद ज़ीरा नहीं है तो हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल दें। दोनों में से एक चीज़ आप डाल सकते हैं, और अगर आप दोनों नहीं पसंद करते तो आप सिर्फ नमक से भी काम चला सकते हैं। और इनको आपने ऑयल डालना है। तकरीबन आपने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है। मेल्ट किया हुआ ऑयल डालना है, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेल्ट होना चाहिए। आपने इसमें शामिल करके इसको गूंदना है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है और आपने देखना है कि सिर्फ आपने ज़ीरा डाला है या अजवाइन, और सिर्फ घी और नमक। अभी आपने पानी नहीं डालना। आपने गूंदने के बाद देखना है कि आपकी मुट्ठी में ऐसे आप डालते हैं जब मिक्सचर को, तो वो बंद हो जाता है और हाथ लगाने से फिर वो टूट जाता है। तो आप समझ लें कि आपका मिक्सचर इस हालत में बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि यहाँ तक आपने जो काम किया है वो बिल्कुल आपका रेडी है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आपने पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपने एक बर्तन में इसको रख देना है, ऊपर से ज़रा सा ऑयल लगा के इसको कवर कर दें ताकि इसके ऊपर एक पापड़ी सी ना बन जाए। और इसको आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। गर्मियाँ हो तो फ्रिज में रख दें, सर्दियाँ हो तो बाहर ही रख दें। फिर आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। आप जितने बड़े पेड़े बनाएंगे उतना बड़ा समोसा बनेगा, और जितने छोटे पेड़े बनाएंगे उतना छोटा बनेगा। मैंने कुछ बड़े बनाए हैं, कुछ मैंने छोटे पेड़े बनाए हैं। तो बाद में मैंने और भी बनाए थे, अभी मैंने सारे बड़े बनाए हैं। तो जब बड़े मुझे बना चुकी तो फिर मैंने थोड़े से छोटे भी बना लिए थे। तो आपने रोटी बेल लेनी है। इस तरह आपने रोटियां बेल के 4-5 रोटियां इकट्ठी आपने बेल लेनी है। तो ये सारी रोटियां मैंने बेल दी हैं, आप देख सकते हैं। रोटियों को तकरीबन कोशिश करिएगा एक ही लेवल में, एक ही स्टाइल में, और एक ही जितनी मोटी हों और एक ही जितनी गोल हों। तो ये सारी रोटियां हमने बेल दी हैं। अब रोटियां जो हम बेलते हैं तो फिर हम उसके बीच में थोड़ा सा हमने ऑयल लगाना है और थोड़ा सा हमने खुश्का लगाना है। फिर रोटियों के ऊपर रोटी रखनी है ताकि वो आपस में चिपके ना, और फिर हम इसको तवे पे सेकेंगे और फिर वो अलग अलग हो जाएंगी, वरना वो फिर अलग अलग नहीं होंगी। आपने ऑयल और खुश्का यानी कि मैदा जो है सही तरीके से लगाना है, डस्ट करना है मैदे को सही तरीके से। ऑयल भी सही तरीके से ब्रश की मदद से हाथ से आपने लगा के फिर इन रोटियों को अच्छी तरीके से मिक्स करके चारों पांचों को आपने बेल लेना है। फिर तवे पे डालें, चाहे सीधे पे डालें चाहे उल्टे पे। मैंने उल्टे तवे पे डाल दिया, आप सीधे पे भी डाल सकते हैं। तवा आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। फिर आपने रोटियों को अलग अलग कर लेना है। ये देखें, आपने ऑयल लगाया था, इसमें मैदा डस्ट किया था, तो हमारी रोटियां कितनी अच्छे तरीके से अलग अलग हो रही हैं। लेकिन इसको बहुत एहतियात से करें क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो सीखते हुए बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। अगर कोई रोटी टूट जाए, कोई आपका किनारा टूट जाए, तो उसको वेस्ट ना करें, आप उसको पापड़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सारी रोटियां अलग अलग करने के बाद हमने तवे पे सेक लिया था, इसलिए रोटियां हमारी तैयार हैं। हम इसको कटर से दरमियान से काट रहे हैं। आपने भी इसी तरह अच्छे तरीके से दरमियान से काट लेना है। तो रोटियों के आपने 2 हिस्से कर लेने हैं। मैंने तकरीबन मेरे ख्याल 5 पेड़े किए थे, तो 5 रोटियां थी, तो फिर मेरे 2-2 पेड़े हुए, तो 10 मेरे ये समोसे बन जाएंगे। आप अगर ये मेरे काफ़ी बड़े समोसे बन रहे हैं, आप अगर छोटा पेड़ा करेंगे तो आपके डबल हो जाएंगे। 5 की जगह 10 आपके पेड़े हो जाएंगे, और फिर आप खुद सोच लें, एक रोटी के 2 समोसे बनेंगे तो आपके भी समोसे डबल हो जाएंगे। तो ये देखें जी, रोटी को हमने ये जी जो होता है ना मैदा और पानी, इसकी हमने एक लई सी बनाई थी, पेस्ट बनाई थी। इसको हम बीच में लगा के समोसे की शक्ल दे रहे हैं। ये देखें, आप इस तरह दे दें,
जिस तरह आपका दिल करता है आप दे सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। मुझे इस तरह इजी लग रहा था, मैंने इस तरह करके किया। आपको पता है हम इतने परफेक्ट तो है नहीं है, आस्ता आस्ता सीखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन बाज़ार वाले तो जितनी देर में हम आपको बता रहे हैं इतनी देर में तो 15-20 समोसे वो बना के फ़ारग कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप आस्ता आस्ता बनाएं, अच्छे बनाएं, साफ़ सुथरे, अपने घर के अपने हाथों से आटा गूंदा है, कीमा बनाया है, तो आपके समोसे तो फिर सफाई सुथराई में नंबर वन होंगे इंशाल्लाह। तो बाज़ार के जो समोसे हैं उनसे हज़ार दर्जे बेहतर सफाई के मामले में भी और खाने के मामले में भी टेस्टी होंगे। तो इसी तरह आपने मैदे की जो पेस्ट बनाई है, पानी डाल के आपने एक लई सी बना लेनी है, थिक सी, बहुत ज़्यादा पतली ना हो, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। आपने उसको समोसों के एंड्स पे लगा ले और ऊपर से ऐसे दबा देना है अच्छे तरीके से। तो आपको फिर ये अच्छे तरीके से देखें, दबाने के बाद ये अच्छे खासे बड़े समोसे बन गए थे और बहुत ही शानदार इसकी डो थी और अंदर की चीज़ भी बहुत ही मज़ेदार थी। तो ये जी मैंने कुछ बड़े बनाए हैं, मैं कुछ छोटे भी बनाऊंगी। तो फिर आप देखिएगा, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। ऑयल आपने रख देना है चूल्हे पे। कोशिश करिएगा ठंडे ऑयल में मत डालिएगा, थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आपने समोसे डालने हैं। और अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो सारा ऑयल समोसों के अंदर चला जाएगा, फिर वो बड़े ऑयली ऑयली से हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा तेल जब तक गर्म ना हो आपने समोसे नहीं डालने। तो अच्छे तरीके से तेल को गर्म करके फिर आपने समोसे डालने हैं और आपने साथ साथ इसको पलटते रहना है, क्योंकि समोसे कहीं जल ना जाएं। बस आपने ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करने और ज़्यादा आपके कच्चे भी ना हो, आपने अंदाज़े से पकाने हैं और आपने हिलाते रहना है इनको। तो फिर ये शानदार से क्रिस्पी से बन जाएंगे। अगर आपने डो बनाते हुए ऑयल इस्तेमाल किया तो फिर आपके क्रिस्पी नहीं होंगे। अगर आपने डो बनाते हुए घी इस्तेमाल किया है तो फिर आपके ये समोसे जो है ना ये क्रिस्पी होंगे। तो बेशक आप घी 3-4 टेबल स्पून डाल सकते हैं 2 कप मैदे में। तो घी आपका मेल्ट हुआ होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए, गरम नहीं डालना। बस नीम नीम गरम हो तो आप डाल सकते हैं। समोसों को अच्छी तरीके से ऑयल निकाल के अच्छे तरीके से फिर आपने इसको टिश्यू पेपर पे रखें, अखबार पे रखें, किसी भी कागज़ पे रखें ताकि इसका ऑयल जो मज़ीद है वो निकल जाए। फिर आप इसको खा सकते हैं चटनी के साथ, केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी आप खाएं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार घर के समोसे हैं। रमज़ान आ रहा है, आप रमज़ान में अपने लिए बनाएं, फ्रीज़ कर दें। मैंने ये रोटी सेकी है, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप हाफ़ फ्राई करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप ना भी फ्राई करें, शेप दे के मटीरियल डाल के भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ऊपर नीचे शॉपर रख के आप फ्रीज़ कर लें। जब सारे फ्रीज़ हो जाए फिर आप उनको एक शॉपर में डाल सकते हैं, फिर वो आपस में चिपकेंगे नहीं। वैसे आपकी रोटी को मैंने सेका है, जो जो मैंने आपको रोटी बनानी बताई है उसको मैंने सेक के किया है। इंशाल्लाह ताला वो चिपकेंगे, वैसे भी नहीं। लेकिन आप अगर एहतियातन ये कर ले तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होंगे। तो ये देखें जी, समोसा मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ, अंदर से मटेरियल भी, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने थोड़ी थोड़ी डाली थी। और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार अंदर से भी थे और बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थे। तो आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।